हेलो फ्रेंड्स, टीवीएस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 13 दिसंबर का चार्ट। निफ्टी में हमारे क्या कॉल्स बने हैं, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, गोल्ड में, बीटीसी में। हम देखेंगे कि हमारे सिग्नल्स कैसे बनते हैं और उस सिग्नल्स के ऊपर कैसे ट्रेड लिए जाते हैं। चलते हैं हम निफ्टी की तरफ। निफ्टी में हमने टाइम फ्रेम रखा है 3 मिनट और हम अलर्ट देख रहे हैं। ये देखिए, ये है मार्केट ओपनिंग। मार्केट कल के सिग्नल के हिसाब से फ्लो कर ही रहा था। मार्केट इतना फॉलो और उसके बाद हमें फिर से एक सेल सिग्नल दिखा। ये सिग्नल हमें दिखता है, इस कैंडल का लो है 24,343, यानी कि तकरीबन 325 के आसपास की हमारी एंट्री बनती है। 24,325 तो पहली 4 कैंडल के अंदर बनती है कि हमें ये देखना है। नीचे ट्रेंड डायरेक्शन बेरिश है, ठीक है। इस कैंडल का लो 29, मतलब यहाँ पे सेकंड कैंडल में बन गया, यानी कि सेकंड कैंडल बन गया तो हम टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 तक वेट कर सकते हैं। अगर 4 कैंडल के बाद बनता तो हम वेट करते हैं फर्स्ट टारगेट का ही, फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी। ये हमारा पहला सिग्नल है, पहला सिग्नल बना और उसके बाद मार्केट में तकरीबन 162 पॉइंट का फॉल आ गया है। तो 162, चलो हम साथ में ऑप्शन भी देखते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या बेनिफिट रहती, एंट्री का टाइमिंग और ये सारी चीजें देखते हैं। चलो, ये कैंडल का लो क्या बता रहा है, 26,343, यानी कि 325 या 320 के बीच की हमारी एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 24,300 का कॉल लेना पड़ेगा, राइट। 24,300। अच्छा, ये भी एक अभी नया सिस्टम हो चुका है। निफ्टी निफ्टी 50 पे गए, यहाँ पे आ गया। करंट एक्सपायरी 19 की रहेगी, दिसंबर 19 दिसंबर की क्या है, 24,300 का था। ये हम गए 24,300। एक बार फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। क्या लो है, 24,320 के आसपास के 320, यानी कि 300 का कॉल हो गया, राइट। 300 का पुट हो गया। देख लेते हैं, 24,300 का पुट है। चलो ठीक है, ये कैंडल कितना है, 10:09। 10:09 पे हमें यहाँ पे शॉर्ट का सिग्नल मिला। इस कैंडल में हमारी एंट्री तकरीबन बन जाती है, ठीक है, 325 के आसपास। अब मैं एक्जैक्टली टाइम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखकर प्राइस फ्लक्चुएट होगा वो नहीं देखूंगा। ये है सॉरी, 343 है। इस कैंडल का हाई क्या है जरा देख लेते हैं, 145 है। और ये कैंडल तक में हमारी एंट्री बन जाती है। इस कैंडल का 171 और 140, 140 से 170, ठीक है। यानी कि ये कैंडल का जो भी हाई है उसके ऊपर मैं लगभग 10 रुपये पकड़, 155 के आसपास की एंट्री रहेगी हमारी। 155 के आसपास की कौन सी, ये कैंडल में, कि 10:15 पे 155 की एंट्री रहेगी, ठीक है। 10:09, यानी कि इस कैंडल के हाई से हम शुरू करते हैं। ये देखिए, मैं इसमें से लगभग 10 पॉइंट या 15 पॉइंट माइनस कर लूँ तो तकरीबन 100 रुपीज का मूवमेंट मिला। 160 पॉइंट के फॉल पे 100 रुपीज का हमें ऑप्शन में बेनिफिट मिला है। इस तरीके से हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 इजीली अचीव हो चुके हैं। टारगेट 1 नॉर्मली 25 से 30 पॉइंट का रहता है, उसके बाद टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए 81% का रिटर्न दिखा रहा है। अगर मैं कैलकुलेट करूँ 81% नहीं, लेकिन तकरीबन 60-65% के आसपास का रिटर्न हमें ऑप्शन में मिल चुका है मॉर्निंग ट्रेड में। निफ्टी में आगे देखते हैं। निफ्टी में हमें यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, साइडवेज। तो हम ट्रेड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे बुलिश में कन्वर्ट होने का। अगर 4 कैंडल के अंदर बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4 का सोचेंगे। अगर 4 कैंडल के बाद कन्वर्ट होता है तो हम क्या देखेंगे, हम टारगेट 1 देखेंगे, राइट। टारगेट 1 देखेंगे। चलो, ये कैंडल का हाई क्या, 24,303, यानी कि 24,323 या 325 के आसपास की एंट्री रहेगी, राइट। 323 या 325 के आसपास। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऑलरेडी आ चुका है, 324 दिखा रहा है, लेकिन नीचे साइडवेज ही है। तो हम और वेट करेंगे फिर से बुलिश में कन्वर्ट होने के लिए। ये कैंडल का क्या है, 293 से 335 का क्लोजिंग है। यहाँ पे क्या है, 331, यानी कि 25 से 31, 6 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इस कैंडल की ओपनिंग में या ओपनिंग प्राइस के आसपास हमारी एंट्री होती है। क्या होता है, 11:33, राइट। 11, यानी कि 325 की बात की तो 24,300 का ही हमें कॉल देखना है। 24,300 का ही कॉल देखना है, राइट। 19 दिसंबर, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, कौन सी कैंडल पे एंट्री बनी। ये कैंडल पे बुलिश कन्वर्जन। इस कैंडल का स्टार्टिंग प्राइस क्या देख लीजिए। इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस है 206। तो 206 से हमारा मूवमेंट हुआ। हमारा टारगेट क्या था, 1, टारगेट 1 ही होना चाहिए था, राइट। हम देखेंगे तो टारगेट 1 पे ही चलना है हमें, राइट। ये क्या है, कहाँ गए, हाँ ये कैंडल का ओपनिंग, ठीक है, 336। इस कैंडल का 331, यानी कि इस कैंडल का हम ओपनिंग देखेंगे। ये रहा ओपनिंग, और मार्केट ने देखिए कितना मूवमेंट दे दिया है, कितना मोर देन 100% रिटर्न है। लेकिन हमारा टारगेट क्या था, 10, 20, 200 क्या एंट्री प्राइस 206 रुपए के आसपास है। तो हमारा टारगेट क्या रहता था, 236, यानी कि 30 रुपीज, यानी कि तकरीबन 15%। हम 15% पे हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। 15% कहाँ पे आ गया, देखो ये यहाँ से चलते चलते ये कैंडल 11:51 तक हमें टारगेट 1 मिल गया, और उसके बाद मार्केट ने जंप ही मारा है। जिसको ट्रेलिंग करना हो ट्रेल करे, लेकिन टारगेट 1, क्योंकि 4 कैंडल के बाद जब भी एंट्री बनती है, राइट। ये 4 कैंडल पे तो हम एंट्री बन, लेकिन नीचे बुलिश नहीं था, इसके सामने ट्रेड नहीं लिया। तो हमारा टारगेट 1 ही रहेगा, 15% का मार्जिन। यहाँ पे पहले ट्रेड में निफ्टी के पुट साइड में हमें कितना मिला, 60-65%, और यहाँ पे हमें 15% मिला। अब देख लीजिए ऑन एन एवरेज आज के दिन में निफ्टी ने हमें कितना रिटर्न दिया हुआ है, तकरीबन 70-75% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी की और। आज का बैंक निफ्टी ये रहा, बैंक निफ्टी ओपनिंग। बैंक निफ्टी ओपनिंग के साथ ही चलते रहा, क्योंकि कल का ही ट्रेंड कंटिन्यू है। देखो कल क्लोजिंग के पास उसके पहले क्या था, उसके पहले 132 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। 2:15 बजे का बाय का कॉल आया था, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ था, इसके लिए हमने एंट्री नहीं की। 3 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं करते, और वही ट्रेड को कंटिन्यू किया। तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हम बीटीएसटी पे नहीं। यहाँ पे हमें देखिए क्या दिखा रहा है, बुलिश सिग्नल, नीचे ट्रेंड डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, बियरिश। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे बुलिश कन्वर्ट होने का। 4 कैंडल के अंदर हमारी एंट्री बननी चाहिए। 52,610, 610 है तो तकरीबन 650 के आसपास की हमारी एंट्री प्राइस होती है। तो सर हम चेक करते हैं 650 कब आया, इस कैंडल में आया नहीं है, इस कैंडल में आया, यस। और नीचे ट्रेंड डायरेक्शन भी क्या हो गया, देख लीजिए, बुलिश। तो इस कैंडल 11:33 का क्लोजिंग टाइम हमारी एंट्री रहेगी। और कितनी कैंडल है, सिग्नल के थर्ड कैंडल में ही आ गया। तो चलो हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ये रहा ऑप्शन, यहाँ पे आ गए। क्या था ऑप्शन प्राइस, 650 था। 650, यानी कि मैं 50, 52
600 का या 700 का कॉल ले सकता हूँ। एग्जैक्ट 650 है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आउट ऑफ द मनी ले लूँ इस बार इन द मनी, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है तो इसमें प्रीमियम ज्यादा रहते हैं, तो हम 50 to 700 का ले लेंगे। 50 to 700 का ले लेंगे, 50 to 700 का ले लेते हैं। 50 to 700 दिसंबर की एक्सपायरी है। 50 to 700, ये रहा 50 to 700। क्या लेना है? कॉल लेना है, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे कॉल 11:24 11:33 को मेरी एंट्री होती है, और देखो 11:33 को एग्जैक्ट यहाँ पे मुझे सिग्नल मिल चुका है। 11:33 पे सिग्नल मिल गया तो मैं क्या करूंगा, इस कैंडल का मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग प्राइस ही मेरी एंट्री है। क्लोजिंग प्राइस 561 है, तो 561 11:33, सॉरी ये रहा 11:33, ये रहा। 3 कैंडल के अंदर अंदर बना, तो मैं क्या करूंगा, मैं टारगेट वेट करूंगा ना 1 2 3 4, राइट। 1 2 3 4 देखने के पहले भी हम देखते हैं कि हमारा 561 है, राइट। 561 का रिवर्स कितना हुआ, ये देख लीजिए। लो कितना है, 535। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 50 पॉइंट्स का। 50 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है। 561 है तो उसमें से 50 निकाल दो तो 511। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 511। 511 आया क्या, देखिए एंट्री प्राइस के बाद भी 511 नहीं है, 535, और उसके बाद मार्केट फिर से अपसाइड चले गया। और एक्चुअली कितना मूवमेंट है, 404, यानी कि 71% दिया। अगर मैं टारगेट 1 2 3 देख लूं या 4 देख लूं, तो मेरा टारगेट नॉर्मली टारगेट 5 अप्रोक्सीमेटली 350 पॉइंट्स का रहता है। मैं 404 पॉइंट तक वेट भी नहीं करता हूं, राइट। तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, ये रहा 560 के आसपास की समझो एंट्री है, और 560 से लेके अगर मैं कैलकुलेट करूं 300, तो 560 860 के आसपास। 860 यहाँ पे आया क्या, नहीं आया। 825 यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे आया क्या, 860, यस। तो मैं यहीं पे एग्जिट कर चुका हूँ। 860 के बाद ऊपर कितना गया, और एक्चुअली देखने जाए 860 से नहीं 100 पॉइंट्स और गया हुआ है, यानी कि ये 300 पॉइंट्स का मेरा मैं टारगेट समझ के चलता हूँ। यहाँ पे आज मुझे 300 पॉइंट्स मिला, 560 में 300 तकरीबन अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 55 60% की रिटर्न यहाँ पे भी आ गए हैं, और मार्केट अभी भी मेरे फेवर में ही चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी के बाद अभी हम चलते हैं निफ्टी की ओर, सॉरी फिन निफ्टी। निफ्टी देख लिया, फिन निफ्टी क्या कह रहा है आज मार्केट, ये रहा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी आज 2 बार अलर्ट आ चुके हैं, राइट। ये रहा सबसे पहला अलर्ट। सबसे पहला टाइम 9:18 पे क्या दिखा रहा है, 24,685 का लो है, तो तकरीबन 670 के आसपास की मेरी एंट्री रहती है। नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बन रही है डेफिनेटली, राइट। नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बनती है तो हम क्या करेंगे, हम सीधा ऑप्शन में चले जाते हैं और देख लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आ जाइए, 670 की एंट्री है। 670 की एंट्री का मतलब क्या होता है, 670 यहाँ पे गए हम, राइट। यहाँ पे मुझे CNX फाइनेंस, ओके, 650 बोला गया ना यहाँ पे, तो तकरीबन 650 का पुट, परफेक्ट। 650 670 की एंट्री है तो 650 का पुट लागू हो जाएगा, राइट। 650 का पुट 31 दिसंबर। चलो ये देखो, सेम सेकंड कैंडल में यहाँ पे भी बाई सिग्नल आ चुका है। ये कैंडल में हमारी एंट्री, यहाँ का कैंडल का लो क्या है 685, और इस कैंडल का क्लोजिंग है 615। ओहो, काफी काफी मोमेंटम है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि कितना मूवमेंट मिलता है देख लीजिए। मैंने यहाँ पे एक्जैक्टली 278 का, तो इसके ऊपर मुझे कितना, ₹7 और 285 के आसपास की मेरी एंट्री रहती है। 285 से मार्केट कहाँ गया हुआ है, 285 से 509। अगर मैं टारगेट 1 2 3 देखूँ तो 150 पॉइंट्स का मेरा टोटल टारगेट होता है। 285 से 150, 280 प्लस 150, 2 3 420 के आसपास, यानी कि यहाँ पे आराम से मैंने मोर देन 60% का कैलकुलेशन कर लिया प्रॉफिट, राइट। 280 से लेके प्लस 380 और 450 के आसपास का मूवमेंट हो चुका है। यह है आज हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का टारगेट, राइट। अगर आपको गोल्ड, सॉरी ये हो गया हमारा यहाँ का पुट साइड का। अब नेक्स्ट एंट्री हमें कहाँ मिलती है, कॉल साइड की मिलती है, कितने बजे, 11:15 पे। क्या है, 403, तो हमारी एंट्री क्या रहेगी, 420 के आसपास की रहेगी। 420 के आसपास की रहनी चाहिए, राइट। 420, लेकिन हम देखते आया क्या है, ये रहा नहीं, नीचे बेरिश डायरेक्शन है तो नहीं लेंगे हम वेट करेंगे बुलिश में करना। अब यहाँ पे देखना है 420 अवेलेबल है क्या, यस। इस कैंडल का लो कितना है, 426। इस कैंडल का क्या है देख लीजिए, 428, राइट। 428 430 के आसपास है। हम यहाँ पे ये दोनों कैंडल में कहीं पे भी एक बार एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। 1136 क्या है, 420, यानी कि 450 का हमें क्या देखना है, 24 450 का क्या देखना है, हमें कॉल देखना है 24 450। तो यहाँ गए हम CNX फाइनेंस 24 450, सॉरी CNX फाइनेंस ही लिखना है, अभी इनके सिस्टम बदल गए ट्रेडिंग के। 24 450, 24 450 का कॉल देखना है। यहाँ गए हम, ये रहा 24 450, ये साइड की हमारी रही, राइट। कॉल ही देखना, अच्छा ये मैंने पुट ले लिया है, पुट ले लिया है। 31 दिसंबर 24 450, ये रहा मेरा कॉल, ठीक है। कितने बजे आया मुझे देखो, यहाँ पे आया, और मेरी एंट्री कहाँ पे थी, 1136 के आसपास। इस कैंडल का या इस कैंडल का क्लोजिंग देख लेंगे, इस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे। हमारी एंट्री लगभग ₹10 और ऊपर रहती है, राइट। तो ये रही हमारी एंट्री। यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप देख लीजिए कैंडल 359, 359 हाई है इस कैंडल का, राइट। 352 क्लोजिंग है, तो चलो हम लोग लेंगे 3 हाई के ऊपर 350, सॉरी क्लोज 352 क्लोजिंग पे एंट्री होती है, तो 352 की क्लोजिंग ये रही। यहाँ से हमने एंट्री की, और यहाँ तक ये देखे तो 150, 40% का रिटर्न हमें यहाँ पे भी मिल गया। ऑप्शन में आपको सिग्नल का वेट नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिग्नल देखा, हमने यहाँ पे बुलिश को कन्वर्ट होने के लिए टाइम दिया। जब यहाँ पे सारी चीज आ गई तो यहाँ पे 99% हमारे फेवर में ही रहेगा, अगर हम इस कैंडल के आसपास भी एंट्री करते। अगर कोई भी इंसान यहाँ पे एंट्री करता है तो भी देख लीजिए, आपको मैं ये भी एंट्री दिखा देता हूँ कि इस सिग्नल से भी अगर एंट्री होती तब भी आप आराम से प्रॉफिट ले चुके रहते। ये देखिए 125 पॉइंट्स का मूवमेंट है, यानी कि तकरीबन 30% का मूवमेंट आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से हमने निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी का देखा ट्रेड,
जहाँ पे हमें तीनों में आज के दिन में हमें सबसे बड़ा फायदा है कि हर साइड के ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिला हुआ है। गोल्ड में चलते हैं, गोल्ड का सबसे पहले टाइमिंग मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं बार बार टाइमिंग डिस्क्लोज नहीं करता रहूंगा। राइट, ये देखिए मॉर्निंग 6:30 के आसपास की हमारी ट्रेड की एंट्री बननी चाहिए, तो 6:15 को सिग्नल मिला, यानी कि हमारे ट्रेड से 15 मिनट पहले हम अपनी ट्रेड की एंट्री प्राइस के लिए वेट करके हमारी एंट्री प्राइस तकरीबन 620, हाँ ये रहा इस कैंडल 624 627 की कैंडल की ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग के यहाँ पे हम देख सकते हैं, या लो, इस कैंडल का लो है 83.93, यानी कि हमारे एंट्री प्राइस से $1 ऊपर मिल रहा है। 6:30 को हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी, हम 6:30 को भी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। तो मैं यहाँ से मूवमेंट दिखाता हूँ, $10.5 का मूवमेंट, अगर मैं यहाँ से $2 निकाल भी दूं तो $8 का हमें मोमेंटम मिला है, यानी कि 80 बिप्स का मोमेंटम मिला है हमें अर्ली मॉर्निंग ट्रेड की। 6:30 के बाद ही हमारा ट्रेड रहता है। मैंने यहाँ पे वो गैप जो था, ये मूवमेंट जो था मेरे 6:30 के टाइम का, मैंने वो माइनस कर दिया है $2.5, तो तकरीबन मुझे कितना मिल रहा है, $8 का मूवमेंट मिल रहा है। उसके बाद मैं वेट करता हूँ सेकंड सिग्नल मुझे क्या मिला, शॉर्ट करने के लिए। ट्रेंड डायरेक्शन साइडवेज है, तो मैं ट्रेड करूंगा क्या नहीं करूंगा, देखो ये साइडवेज दिखा रहा है, उसके बाद मार्केट का मूवमेंट भी देखिए कि साइड में ही चल रहा है। इसी तरीके से इंडिकेटर को डिजाइन किया गया है जहां पे आपके पैसे सेफ हो और आपको कहीं नुकसान हो। यहाँ पे बाई सिग्नल मिला कितने बजे, 10:30 बजे के बाद है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये भी 10:30 बजे के बाद या 12:30 के पहले तो नहीं करेंगे। ये भी ट्रेड है 12:21 को, यानी कि क्लोजिंग प्राइस के हमारे टाइमिंग से नजदीक आ चुका है। हम यहाँ पे सोचेंगे हमारी एंट्री प्राइस के बारे में, 90.04 है, तकरीबन 91.10 या 91.20 के आसपास। देखो कहीं पे भी एंट्री मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है, तो वैसे भी एंट्री नहीं मिली, तो हम वेट करेंगे यहाँ पे। ये रहा हमारा सेकंड अलर्ट। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 83.57, यानी कि 82.45 के आसपास या 40 के आसपास ट्रेड रहेगा। 26 82 40 के आसपास इस कैंडल में यहाँ बन चुका है। तो ये ट्रेड में भी हम कंटिन्यू में है। ये ट्रेड में हमें ना प्रॉफिट बुक हुआ है ना लॉस बुक हुआ है, तो हम ये ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। और इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसका स्क्रीनशॉट हम अपने टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड कर देंगे, ताकि लोगों को पता चले कि आज का ट्रेड का क्या मूवमेंट हुआ। वही जगह पे मैं बिटकॉइन पे जाना चाहता हूँ। बिटकॉइन का मॉर्निंग ट्रेड देख लीजिए, 6:30 के आसपास हमें सेल सिग्नल मिल चुका था। राइट, ये एक्जैक्ट 6:30 को बना, यानी कि 6:33 की ये कैंडल क्लोज हो गई। अब हमारा एंट्री प्राइस क्या बनता है, ये 1 लाख का लो है, तो तकरीबन 920 या 900 के आसपास की एंट्री बनती है। तो 9, ये देखिए ये इस जगह पे हमारी एंट्री बनती है। कौन से कैंडल पे, फिफ्थ कैंडल पे बनती है। 1 2 3 4 फिफ्थ कैंडल पे बनी। इसका मतलब ये होता है कि हमारा टारगेट 1 रहना चाहिए। तो टारगेट 1 कितना रहेगा, तकरीबन 400 500 $500 के आसपास का रहेगा। ये देखिए 773, यानी कि मैं 273 हटा दूं तो भी 500, मेरा टारगेट 1 इजीली अचीव हो चुका है बिटकॉइन में। उसके बाद आगे चलते हैं, बिटकॉइन में ये क्या है, ये देखिए 10:18 पे कॉल बना, 1,01,123, यानी कि तकरीबन 1,02,10 के आसपास एंट्री रहनी चाहिए। तो 210 आया क्या, नहीं है, 188 225 यहाँ पे आया। कितने कैंडल के बाद है आप देख लीजिए। राइट, इस कैंडल पे है, लेकिन कभी 10:51 को एंट्री बनती, तो 10:30 के बाद हम एंट्री नहीं लेते। अगर ये 10:27 को या 10:24 को बनी रहती तो शायद मैं ले भी लेता और स्टॉप लॉस दे देता। लेकिन ये कैंडल पे मेरी एंट्री बनती है 10:51 को, तो एंट्री हम लोग वैलिड नहीं गिनेंगे। फिर ये आ गया देखो 12:37, इस कैंडल पे हम बनती है, तो इस कैंडल पे हम सोचेंगे, क्योंकि ये 12:30 को मेरा लाइव होता है। 12:30 जैसे ही हो गया तो मुझे दिखा दिया कि मार्केट बेयरिश भी और सिग्नल भी है, तो मैं 3 मिनट 6 मिनट या 15 मिनट आगे पीछे रहेगा और एंट्री बनती रहेगी तो मैं बना दूंगा। ठीक है। राइट, इस कैंडल का लो क्या है, 99,725, तो 625 645 625 से 645 के बीच की एंट्री बनती है। तो यहाँ पे देखो आ चुका है। राइट, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा, यहाँ पे 625 से रिवर्स कितना हो चुका है। हाँ यहाँ पे देखिए ये कैंडल ने सिग्नल दे दिया, तो ये रहा 99,645 और 99,985। 645 और 985 में कितना फर्क है, 645 745 845 945, यानी कि 300 प्लस 40 340, यानी कि यहाँ पे $340 का मूवमेंट, यानी कि 34 पिप्स का मूवमेंटम आ चुका है, जहाँ पे हमने स्टॉप लॉस हिट कर लिया 34 पिप्स पे। यानी कि बिटकॉइन में आज हमें एक प्रॉफिट मिला तो एक लॉस मिला। राइट, लेकिन लॉस कैसे, हाँ ये लॉस इमीडिएट है तो पूरा टोटल क्वांटिटी पे होगा। और यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला वो कैसा है कि 4 कैंडल के बाद आया। राइट, तो 50% क्वांटिटी पे हमने टारगेट 1 बुक किया और 100% क्वांटिटी पे हमने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। इसके बाद ये बाय का कॉल बना हुआ 1 बजे। राइट, इसके लिए हम वेट करेंगे बुलिश ट्रेंड डायरेक्शन के लिए। ये रहा बुलिश, यहाँ पे कन्वर्ट। इस कैंडल का हाई क्या है, 99,985, यानी कि 1,65 से लेके 1,85 के बीच में हमारी एंट्री बनती है। तो 1,65 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे आ गया, देख लीजिए। यस, और ट्रेंड डायरेक्शन बुलिश हो गया। यस, तो इस कैंडल से 1,65 से हम ट्रेड कर रहे हैं। 1,65 से क्या हो गया, 99,980 990 सॉरी 885 का, यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आज ग्रुप में गोल्ड का स्टॉप लॉस अगर हिट होता है, टारगेट होता है, उसका स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, और एक बीटीसी का मैं शेयर करूंगा। कितने बजे वाला ट्रेड है, ये देखिए 1 बजे वाला ये ट्रेड है, और ये भी तकरीबन 1 बजे के आसपास ही है। राइट, 12:50। तो ये 1 बजे का जो अलर्ट है, इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, यहाँ पे भी अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम जैसे ही बनेगा वैसे, ये थर्ड ट्रेड है आज का बीटीसी का। राइट, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, जैसे ही जो भी बनेगा इसका स्टेटस में ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ज्यादा डिटेल्स किसी को चाहिए या कोई ये इंडिकेटर लेना चाहता है, किसी को भी इस इंडिकेटर में कैसे ट्रेड करना है, इस इंडिकेटर को कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कि हमको भी क्या बोलते हैं हम, कि हमें इंडिकेटर्स लेना है, इंडिकेटर्स पे सेटिंग्स कैसे करनी है, इंडिकेटर्स पे एंट्री कैसे बनानी है, इंडिकेटर पे स्टॉप लॉस कैसे रखना है, इंडिकेटर पे टारगेट कैसे रखना है, ये सारी चीजें अगर कोई जानना चाहता है तो वो हमारा पेड सब्सक्रिप्शन ले सकता है। पेड सब्सक्रिप्शन अंदर उसको सारी डिटेल्स मिलेगी। सारी डिटेल्स यानी कि आपका एंट्री प्राइस, एसएल प्राइस, टारगेट क्या रहेगा, इंडिकेटर में सिग्नल दिखाते तो सिग्नल पे ट्रेड करना है कि नहीं करना है, कौन से टाइम पे ट्रेड करना है, कौन से टाइम पे ट्रेड नहीं करना है, ये सारी चीजें आपको इस जगह पे सिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको सारे वीडियोस भी मिलेंगे कि कैसे इंडिकेटर पे ट्रेड करते कैसे नहीं करते। राइट, आपको अगर इंडिकेटर्स के बारे में जानना है, इंडिकेटर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आपको क्या करना है, ये नंबर पे आपको कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है। अब व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप करेंगे जैसे हम फ्री रहेंगे तो हम आपको सामने से कॉल कर लेंगे। ठीक है, ये है हमारा नंबर। राइट, हमारे इंडिकेटर का नाम है टीबीएस बाय सेल अलर्ट, और दूसरा है टीबीएस ट्रेंड डायरेक्शन। यस, ये हमारे 2 इंडिकेटर है। ये जो अलर्ट दिखा रहा है इसको हम अलर्ट बोलते हैं, ये जो अलर्ट है ये हमारे बाय सेल अलर्ट है, और ये जो नीचे दिखा रहा है उसको हम डायरेक्शन बोलते हैं, कि मार्केट बुलिश है, साइडवेज है या बेरिश है। इस हिसाब से हमें ट्रेड लेने, इनके बाद कैसे बफर पॉइंट रखा जाता है, कैसे बफर प्राइस के बाद हमें ट्रेड लेना होता है, कितने टाइम में बनना चाहिए हमारी एंट्री, ये सारी चीजें सिखाई जाएगी आपको।
ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।